आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जस्ट टू बिगिन विद, alkynes they are hydrocarbons that contain a carbon carbon triple bond. जो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें अल्काइन कहते हैं. एसिटिलीन जो है सिंपलेस्ट अल्काइन है, ठीक है. इथाइन जिसका आईयूपैक नेम है. ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो और कार्बन चेन के आखिर में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे या टर्मिनल कहेंगे. टर्मिनल इसलिए कि आखिर आखिर में ना, टर्मिनल यानी आखिरी. और मोनो सब्स्टिट्यूटेड जाहिर है आखिरी कार्बन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन होगी, तो वो तो सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगी. और जो दूसरी कार्बन है उसके साथ एक और कार्बन लगी हुई होगी, तो मैक्स जो है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है. तो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइंस हैव इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड्स. और डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइंस वो हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं है, दरमियान में डबल बॉन्ड है. जब एक कोने वाले आखिरी कार्बन में चेन के आखिर में है तो वो टर्मिनल या मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन है. और अगर दरमियान में है चेन के तो उसे डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन कहते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जहन में रखिए कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है. और वही रीजेंट्स जिनके साथ एल्कीन्स का रिएक्शन होता है उन्हीं में से अक्सर के साथ एल्काइंस का रिएक्शन भी होता है. ठीक है. तो एल्कीन्स के किस किस्म के रिएक्शन होते थे हमने पढ़े हैं. एल्कीन्स के किस तरह के रिएक्शंस होते हैं. एडिशन. एडिशन रिएक्शंस. और उसमें एल्कीन्स का क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं. सर डबल बॉन्ड लूज करते हैं. हाँ, लेकिन ज़रा मैकेनिस्टिकली सोचें क्या करते हैं एल्कीन्स का, क्या करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं. दे एक्ट एज, वो जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्ट, तो उसकी वजह से कैसे एक्ट करते हैं. सर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ना. तो इलेक्ट्रॉन पे डोनर को क्या कहते हैं. बेस. बेस, लुईस बेस. ठीक है. तो एल्कीन्स लुईस बेस के तौर पे काम करते हैं और अटैक करते हैं किसी चार्ज, पार्शियल चार्ज, पार्शली पॉजिटिवली चार्ज किसी चीज़ के ऊपर, और फिर वो रिएक्शन आगे होता है. तो बिल्कुल उसी तरह एल्काइंस के भी रिएक्शंस उसी तरह के होंगे. एक चीज़ जो आपको जहन में रखनी चाहिए, स्पेशली ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा है. यस सर. The most distinctive aspect of the chemistry of acetylene and terminal alkynes is their acidity. जो एसिटिलीन है दो कार्बन का एल्काइन, और टर्मिनल अल्काइंस जो दूसरे हैं जिसके आखिर में डबल बॉन्ड होता है, वो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो इनको बाकी चीज़ों से डिफरेंट बनाता है, ये इनकी एसिडिटी है. यानी ऐसा कंपाउंड जिसके आखिरी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, वो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है. ठीक है. इसकी वजह क्या है, ये और उसकी वजह से फिर इसको केमिकल सिंथेसिस में कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. लेकिन ये वजह अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी रोशनी में आप में से कौन बता सकेगा. मैं ऑलरेडी कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है मैंने. बताइए. एनीबडी. सवाल समझ में आया है कि एसिटिलीन और टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक हैं सब हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा. क्यों एसिडिक होते हैं. सर परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाते हैं. हाँ, परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है. थैंक यू हसनैन. कि ये जो कार्बन होती है ये sp हिब्रिडाइज्ड होती है, राइट. जो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कार्बन के दो ही एटम्स के साथ बॉन्ड है तो हिब्रिडाइजेशन sp होती है. परसेंट एस कैरेक्टर 50% हो जाता है.
और s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। इस वजह से ये इनका परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। और फिर अच्छा, फिर ये तो पर सारे अल्काइंस के लिए ट्रू है, आखिर टर्मिनल अल्काइंस में ये ज़्यादा क्यों है? कोई भी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्योंकि सर उसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है ना। तो मैमा क्या होगा? तो टर्मिनल अल्काइंस में ये होगा कि देखिए ना, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई भी। जब सब्स्टिट्यूशन हुई भी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं, राइट? तो वो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो उसको, ठीक है। तो अभी आगे हम इसको तफसील से देखेंगे भी सर। नॉमेनक्लेचर वेरी सिंपल, जैसे ये सेक्शन 9.2 आपके सामने खुला हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में कोई और सेक्शन का नाम होगा, लेकिन बेसिकली है यही, सिर्फ नंबरिंग चेंज होगी। नॉमेनक्लेचर के अंदर आप देखिए दो तरह से नाम दे सकते हैं। एक हम प्रोपाइन कह सकते हैं, ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, और दूसरा तरीका है ब्यूट 2 आयन, ठीक है। और कोई भी जो सब्स्टिट्यूशन हुई होगी उसको उससे पहले लिख देंगे, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। मैं आपको ये कहूँ कि ये प्रॉब्लम 9.2 है, ये काइंडली सॉल्व कीजिए। सॉल्व करें और ये भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर। प्रॉब्लम, ये जो अगला प्रॉब्लम है 9.2 तो मेरी इधर खुला हुआ है, आपका तो जो भी है इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम है नॉमेनक्लेचर में पहला। अभी तक कुछ नहीं आया? ये हाशिर ने भेजा है एक, C5H8
और ये क्या नाम लिखा है हाशिर, इसमें क्या गलती क्या हो गई है? सर पेंट टू आइन लिखा है सर। हाँ पेंट, अच्छा ये टी लिखा हुआ आपने, मैं समझे ओ लिखा हुआ है इसलिए मैं पेन टू आइन, ठीक है बिल्कुल ज़बरदस्त। ये जैनब ने भेजा है 1 पेंटाइन। और जैनब इसका दूसरा नाम क्या होगा? पेंट 1 आयन। हाँ मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है, पेंट 1 आइन और पेंट 2 आइन और 3 मेथिल। 3 मेथिल के बाद 1 ब्यूटाइन से पहले आपको डैश डालनी होगी या नहीं? यस सर, डालनी है सॉरी। वो डाल लीजिए। ऑलराइट, इसके अलावा और कोई हो सकता है, किसी और के जहन में कोई और बन रहा हो? ऑलराइट, ये आया है मरियम की तरफ से, ये तो दोनों हुए हुए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इन तीनों के अलावा जो जैनब ने भेजे हैं, इनके अलावा कोई और किसी ने कोई बनाया हो आइसोमर? ऑलराइट, ऑलराइट, अब हम कहते हैं, अब हम वो रैंकिंग के उसमें इशू में आते हैं। इफ अ कंपाउंड contains both a double bond and a triple bond, right? अब रैंकिंग किसको रैंक करना है, हाई और किसको करना है? The chain is numbered so as to give the first multiple bond the lowest number, irrespective of whether it is a double bond or a triple bond. Ties are broken in favor of the double bond, ठीक है? यानी अगर डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, तो हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा होगा, राइट? लेकिन अगर दोनों तरफ से 2 मिल रहा है नंबर, तो फिर आपको डबल बॉन्ड को प्रेफर करना होगा। डबल बॉन्ड के आखिर में एन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के आखिर में आयन लगाते हैं, और ये लोकेंट बीच में वो लगाया हुआ होता है, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है विनाइल एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन। विनाइल याद है हमने एल्कीन्स के उसमें पढ़ा था कि कुछ ग्रुप्स हैं जो कि कॉमन नेम्स हैं लेकिन उनको आईयूपीएक एक्सेप्ट करता है, राइट? तो विनाइल उनमें से था। इसके अलावा एक एलाइल ग्रुप था, है ना? ये विनाइल एसिटिलीन का इधर इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ना होता तो इसका नाम क्या होता? बताइए, ज़बानी बताएं, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ना होता। इस मॉलिक्यूल का नाम, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो क्या होगा? ब्यूटीन। ब्यूटवानीन, ठीक है। और अब इसका नाम क्या है? बिल्कुल लगा के सर। ये लिखा हुआ है ना, ब्यूट1n3 आइन, ठीक है। तो अब नोट करने वाली बात यह है कि आपने पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखा है और फिर बाद में ट्रिपल बॉन्ड का लिखा है, ठीक है। और अब ये भी तो हो सकता था ना कि ब्यूट 3n1 आइन, राइट? तो दोनों तरफ से 1 और 3 नंबर मिल रहे हैं, तो फिर उस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाकी हाइड्रोकार्बन्स की हैं, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Alright, structure and bonding in alkynes. This is the thing that separates alkynes from other hydrocarbons. एक तो ये कि एसिटिलीन लिनियर है, लिनियर होता है। तो इससे पहले 120 डिग्रीज का एंगल हमने पढ़ा था एल्कीन्स में और 109.5 अल्केन्स में, राइट? और एल्काइंस में 180 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। लिनियर ज्योमेट्री की वजह से चाहे वो डबल बॉन्ड कोने में हो
या चाहे मॉलिक्यूल के दरमियान में हो, ठीक है। और चूंकि ये लिनियर मॉलिक्यूल हैं, इसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने इनके मुश्किल होते हैं, ठीक, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने मुश्किल होते हैं। तो ये ज़रा आप ज़रा देखिए, तो इसमें जो चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, ये इट्स हियर, ये रीड आउट करें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये कौन पढ़ेगा? The property that separates acetylene from ethane and ethylene is its acidity. It too can be explained on the basis of the greater electronegativity of sp hybridized carbon compared with sp3 and sp2. ठीक है, क्या समझ में आया, ज़रा इससे आपको दोहराएं, बताइए। में सर ये उसमें प्रॉपर्टी बताइए एसिटाइलिन को वो सेपरेट इथेन और इथाइलिन से कैसे वो होती है एसिडिटी की बेस पे, और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। क्यों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होती है? क्या होती है एक sp? ऐसा और एक ही। हाँ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से ज़्यादा एसिडिक होती है? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बताइए। इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिडाइज्ड ग्रेटर कार्बन का परसेंट s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, परसेंट s कैरेक्टर होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका हाइड्रोजन के साथ, उसको इसने अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ होगा, इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जिसके ऊपर हो तो वो एसिडिक हो जाती है चीज़, है ना। ये बात सबको समझ Yes, में आ रही है? sp हाइब्रिडाइजेशन से क्यों एसिडिटी ज़्यादा हो रही है टर्मिनल अल्काइंस की? यस सर। गुड। अगला सेक्शन है जिसमें एसिडिटी ऑफ एसिटिलीन एंड टर्मिनल अल्काइंस की बात की हुई है। तो इसमें अगर आप ये देखिए, ये pKa एसिडिटी कांस्टेंट है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये बता रहा होता है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू है, तो जितना ज़्यादा pKa वैल्यू ज़्यादा होती जाती है उतनी एसिडिटी कम होती जाती है। तो अगर आप इधर नोट करें, वीकेस्ट एसिड है एथेन, 62 है इसका pKa, ठीक है, और इथीन का है 45 और एसिटिलीन का है सिर्फ 26, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है उसके, इस वजह से, ठीक है। और इसकी वजह यही है कि परसेंट एस कैरेक्टर वो चेंज होता जा रहा है, और ये फिर ये इस तरह से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, हम इसके ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। let's get to the preparation of alkynes by alkylation of acetylene and terminal alkynes। ये मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि मैं शुरू से इसको डिस्कस करता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में दो बड़ी तरह के रिएक्शन होते हैं, एक है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग और एक है फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दो तरह से किसी भी चीज़ को आपने बनाना हो तो एक तो वो ये ना कि चेन आप बढ़ा रहे हैं, यानी 2 कार्बन की चेन है उससे आपने 4 की कर दी, 4 वाली से 6 बना दिए, 6 से 7 कर दिए, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग। और दूसरा है फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। तो अल्काइंस की सिंथेसिस में आपने ये याद रखना है, इससे पहले अल्कीन्स में आपने एडिशन रिएक्शंस याद रखना है ना, और प्रेपरेशन में एलिमिनेशन। अच्छा, अल्काइंस में आपने ये याद रखना है कि ये कार्बन कार्बन चेन बढ़ाने के लिए अल्काइंस इस्तेमाल होते हैं। कार्बन कार्बन चेन को किसी भी आपने सिंथेसिस करनी है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक 4 कार्बन के एल्केन से एक 10 कार्बन का एल्केन बनाना है, ऑलराइट, तो इसका एक तरीका ये है कि आप वो 4 कार्बन के एल्केन से आप एल्काइन बनाएं। जब एक अल्काइन बन जाता है तो उससे 4 कार्बन के एल्काइन से 10 कार्बन का एल्काइन बनाना आसान है, और फिर दोबारा उसको फिर आप अल्केन में कन्वर्ट कर दें। ये स्ट्रेटजी समझ में आई आपको? yes sir। तो यानी आप एक, ये एसिटिलीन लिखा हुआ है ना, एसिटिलीन है 2 कार्बन का एल्काइन, और आप चाहते हैं कि इससे आप कोई भी बना दें। तो ये देखें ना, आप H की जगह पे R ग्रुप लगा सकते हैं, दोनों H की जगह पे R ग्रुप लगा सकते हैं।
तो जितने आप अल्काइन बड़ा करना चाहें चेन को आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो alkylation of acetylene involves a sequence of two separate operations। दो तरह से alkylation होती है, दो काम है अलग अलग। पहला स्टेप ये है कि acetylene is converted to its conjugate base by treatment with sodium amide। तो सोडियम अमाइड से जब आप ट्रीट करते हैं तो सोडियम अमाइड में जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा भाई? सोडियम अमाइड में अमीनो ग्रुप पे NH2 पे कौन बोला है? किसने कहा पार्शियल नेगेटिव? किसने कहा पार्शियल नेगेटिव? मैंने दोबारा, मरियम पार्शियल नेगेटिव होगा या फुल नेगेटिव चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। हाँ जी, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ बॉन्ड है ना, तो सोडियम मेटल जो है वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब अमीनो ग्रुप का जरा स्ट्रक्चर बनाएं जरा आप लोग, सोडियम को भूल जाएं, खाली अमीनो ग्रुप बनाएं एक पेज के ऊपर। NH2, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अब? NH2 जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। अगर आपके सर पास आप फिर से क्वेश्चन बता सकते हैं? आपकी आवाज बीच में थोड़ी कट गई थी। ऑलराइट, सॉरी। ये जो NH2 है सोडियम अमाइड में, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है सोडियम ने, ठीक है। नाइट्रोजन के वैसे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको सोडियम की तरफ से, अब उसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पेज पर NH2 ड्रॉ करें, लेकिन NH2 ना लिखें, N के बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बनाएं, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बनाएं, और फिर मुझे बताएं कि आपके पास कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं नाइट्रोजन में। सर 2 पेयर ऑफ सर 2 इलेक्ट्रॉन। पेयर। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये इसकी उमैमा, आप इतने दिन कहाँ थी? आप बीच में क्लासेस में आप पार्टिसिपेट इतना नहीं कर रही थी, अभी पिछली 1-2 क्लासेस से आप फिर आ रही हैं, बीच में क्या सिलसिला था? सर यहीं पर थी। हाँ यहीं पर थी, लेकिन क्लासेस में आप नहीं पार्टिसिपेट करती थी ज़्यादा। अच्छा, चलें, अच्छी बात है, अभी तो कर रही हैं, दैट्स गुड, प्लीज़ डू कंटिन्यू। अच्छा, तो ये जो है नाइट्रोजन, इसकी बेसिसिटी के बारे में आपको पता ही है, अमीनो ग्रुप वैसे ही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रोजन बेसिक होता है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसकी बेसिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाए। बेसिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एसिटिलीन जो है वो एसिडिक कंपाउंड है, राइट। तो आप ज़रा एरो ड्रॉ करें इस रिएक्शन का पूरा, मुझे मैकेनिज्म बना के दें। अभी तक मैं आपको सारे मैकेनिज्म लिख के देता रहा हूँ। ये इसका अटैक का ड्रॉ करें, क्या होगा, कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करें। चलें ड्रॉ करें, इसके एरोज ड्रॉ करके भेजें ज़रा इधर व्हाट्सएप ग्रुप में।
कि अभी तक कोई रिसीव नहीं हुआ। मैं व्हाट्सएप खोल के बैठा हूँ। Write down mechanism of all steps. Write down mechanism. The mechanism of all steps. Of all. Alright, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने भेज दिया है। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी स्कीम लिखें और मैकेनिज्म लिखें। Alright, you should be able to do this. और इसके बाद वाला जो सेक्शन है, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस, मैं आपको टाइम देता हूँ ये काम करने के, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है। लेट्स से अभी मैं आपको बस 5 मिनट और, फिर उसके बाद यू हैव गॉट 15 मिनट्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड। दूसरा सेक्शन है इसमें प्रेपरेशन ऑफ एल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एल्कीन्स को एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं ना, इसी तरह एल्काइंस को भी प्रिपेयर किया जाता है। तो लेकिन एल्काइंस की प्रेपरेशन जो है वो डाई हैलाइड से होती है। ठीक है, अगर एक हैलोजन होगा तो उसकी एलिमिनेशन होगी, HX की एलिमिनेशन होगी तो एल्कीन बन जाएगा अगर एक हैलाइड होगा, मोनोहैलाइड। अगर डाई हैलाइड है यानी दो हैलोजन्स लगे हुए हैं तो फिर उसके नतीजे में अगर कंप्लीट एलिमिनेशन होगी तो उसके नतीजे में एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, डाइहैलाइड ये भी हो सकता है कि एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप लगे हुए हों, और ये भी हो सकता है कि साथ साथ वाले कार्बन पे लगे हुए हों। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन्स लगे होंगे तो जैसे हमने कहा था इसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, और अगर साथ साथ वाले कार्बन पे लगे हों तो इसे कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये कंडीशन है सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करके ये डबल डीहाइड्रोहैलोजनेशन के साथ, चाहे वो विसिनल डाइहैलाइड हो या चाहे जेमिनल डाइहैलाइड हो, एक एल्केन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन एल्काइन। ठीक है, ये प्रॉब्लम 9.7 ये भी आपको सॉल्व करना चाहिए।
तो दैट्स द सेकंड थिंग दैट अभी आप मुझे भेजेंगे। ये अभी 9.7 तो इस पे टेक्स्ट बुक पे खुल रहा है ना, आपकी बुक में कोई और नंबर होगा। आपकी बुक में क्या नंबर आ रहा है इसका? 9.7 9.7 ही है। यस सर। ऑलराइट, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ये दोनों काम ज़रा करें और भेजें फिर मुझे। आपके पास टाइम है अभी 10:56 में, 11:15 तक का टाइम है। ऑलराइट, ओके। तो ये टास्क आपको क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ें आप करके मुझे ज़रा भेजें। और ये जो पहला वाला सवाल जो मैंने लिखा है, सब लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर? यस सर। ये जो पहला सवाल Yes, लिखा है sir. ये एग्जाम में भी आ सकता है, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। ऑलराइट, इससे मिलता जुलता कोई सवाल, इससे मिलता जुलता या यही सवाल एग्जाम में आएगा, तो ये आप ज़रा कर लें तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और ये दूसरा ये प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट कर लें और ये करके मुझे भेजिए। अभी 10:57 हुए, 11:15 तक व्हाट्सएप ग्रुप में, या बल्कि ईमेल कीजिए व्हाट्सएप में तो सारे भी देख लेंगे ना। ईमेल कीजिए, ठीक है। तो मैं कॉल को डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप मुझे ये टास्क करके मुझे भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच।